कर्मों का जो नदी का प्रवाह है, इसी तरह से कर्मों का प्रवाह अनादि है और उस अनादि कर्म प्रवाह के कारण ये जीव अनंत काल से उस संस्कृति के प्रवाह में पड़ा हुआ है और कर्मानुसार अनेक प्रकार के भोग शरीर प्राप्त कर रहा है। भगवान की प्रचंड बलवती माया, वो भगवती महामाया, त्रिगुणात्मिका माया, उस माया के कारण जिस शरीर में जीव पहुंचता है कर्मानुसार, उसी शरीर को अपना स्वरूप मानकर बैठ जाता है। न तो जीवात्मा देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न कीट है, न पतंग है, न वृक्ष है, न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न चांडाल है। जीवात्मा केवल और केवल भगवान का ही अंश है। इसका सरलार्थ हुआ, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। ये बात भगवान की कृपा से ही समझ में आती है। भगवान बार बार कृपा करते हैं जीव पर और उसे देव दुर्लभ मानव जन्म प्रदान करते हैं। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का एकमात्र हेतु है भगवत प्राप्ति। भगवान अपनी प्राप्ति के लिए ही उसे मनुष्य बनाते हैं, पर यह बात सबकी समझ में आती नहीं है। इतनी बात भी समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाए। मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य किस लिए भगवान ने बनाया है, इतने से ही काम बन जाए। एक महात्मा थे, हम पहले भी कह चुके हैं, ये मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र की बात है। बहुत अच्छे सिद्ध संत थे, बड़े नाम जापक महात्मा थे। अहरनिश भजन करते थे वो, और शाम को 1 घंटे वो बाहर पधारते थे, माने बाहर बैठते थे, लोगों से मिलते थे। पर 1 घंटे जब वो बैठते थे उस समय भी कोई चर्चा नहीं करते थे। तुम कहाँ से आए, कैसे हो, क्या है क्या ना, कोई मतलब नहीं। बस आके बैठते ही एक कोई व्यक्ति बढ़िया रामचरितमानस की चौपाई बाँचने लग जाता और उसकी जो हिंदी लिखी है वो पढ़ के सुनाने लग जाता, वो प्रेम से सुनते रहते। 1 घंटा पूरा हुआ, बस बाबा जी अपनी कुटिया में चले गए, लोग अपने अपने घर चले जाते थे। कभी कोई अपने घर से कुछ प्रसाद ले आया तो प्रसाद बट गया, नहीं महात्मा तो अकिंचन थे, उनके यहाँ कोई प्रसाद बटने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरे के यहाँ रहते थे वो तो महात्मा। तो एक दिन एक सज्जन सत्संग में आए और उनका छोटा बालक भी उनके साथ था। बालक बहुत अधिक चंचल था। बालक तो चंचल होते ही हैं, पर कोई कोई बालक अधिक चंचल होते हैं, बिल्कुल बंदर ही समझो उस बच्चे को। कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाए, कभी लौट जाए, कभी किसी का कपड़ा खींचने लग जाए। अब लोगों को बड़ा विक्षेप होने लग गया, बाबा जी को भी विक्षेप हुआ। तो अब कोई तो डांट नहीं रहा था उसको, पर संत जी ने थोड़ी कड़ी ने, चंचलता नहीं करना, शांत बैठो। तो पहले तो उसने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी जब कुछ नहीं बोले तो बच्चा रुआं सासा हो करके, क्योंकि बच्चों को तो माता पिता का बल होता है, पिताजी कुछ उनकी आंख इस तरह की होती तो बच्चा कुछ रोता कुछ करता, चुप हो गया, वो डर गया बेचारा। अब कथा तो पूरी हो गई। हाँ, उन्होंने पूछा महात्मा जी ने, बच्चा किसका है? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपका ही है, आपका बच्चा है। लो ठीक है, बैठ जाओ, शांत शांत, ठीक से बैठो। बैठ गया। और जब कथा पूरी हुई, सब जाने लगे। वो बच्चा भी बेचारा घबराया हुआ था, पहली बार तो आया था, छोटा बच्चा था, 4-5 साल का रहा होगा। जैसे बच्चा उठने लगा, सोई महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो जैसे ही पकड़ा हाथ तो बच्चा जोर से चिल्लाया, रोया। वैसे ही लोग डरा देते हैं कि दाढ़ी वाला बाबा जी आएगा, झोली में धर के ले जाएगा। अब वो बच्चा बेचारा जोर से चिल्लाया, रोया। तो उसके पिता को अच्छा नहीं लगा। उनका, आप कैसे महात्मा हैं,
पहले तो आपने इतनी जोर से डांट दिया कि बेचारा डर गया, अब फिर आप इसका हाथ पकड़ रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा देखो भाई, हम हाथ पकड़ रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्यों? हमने तुमसे पूछा था कि किसका बच्चा है, तो सब लोगों के सामने तुमने कहा कि आपका है, तो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा, तुम्हारे पास कैसे जाएगा, तुम्हारे घर कैसे जाएगा? तुमने सबके बीच में कहा है कि हमारा बालक। तुमने किसका बालक? बोले आपका बालक है। तो हमारा बालक, उसको तुम कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारे पास रहेगा, चाहे रोए और चाहे गाए चाहे हंसे, हमारे पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ही बोला जाता है। क्या कहा? ऐसे ही बोला जाता है कि भगवान का है, संत का है, गुरु जी का है, आपका ही तो है, ऐसा कहा जाता है। महात्मा बोले भैया ले जाओ बच्चे को, बच्चे की हमें ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा कहो मत। कहने में तो संसार का व्यवहार है कि तुम्हारा पुत्र है तो कह दो मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है। कहने में क्या, सही बात तो यही है कि नहीं व्यवहार में? लेकिन भीतर से यह मानो यह भगवान का है, संत का है, गुरु का है, हमारा नहीं है। भीतर से मानो, तो भीतर से तो मान रहे हो मेरा है और बाहर से बोल रहे हो कि आपका। ये गड़बड़ बात है, ठीक नहीं। यही बात हम लोगों की है। भीतर से तो हम लोग कहते हैं कि हम संसार के हैं, शरीर के हैं, और बाहर से बोलते हैं रट्टू तोता की तरह। जब सत्संग की बातें रट जाती हैं तो रट्टू तोता की तरह बोलते हैं हम तो केवल भगवान के हैं, केवल भगवान हमारे हैं। सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति होती है, और सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति होने पर कभी शुभ वासना से शुभ कर्म भी बनते हैं, और कभी अशुभ वासना जागृत होती है तो उससे अशुभ कर्म भी बन जाते हैं। और उन शुभ अशुभ कर्मों का फल यहाँ भी भोगना पड़ता है और मरने के बाद वहाँ भी भोगना पड़ता है। अब ये कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। बहुत उग्र पुण्य होगा, बहुत तीव्र पुण्य होगा, अथवा तीव्रतम पाप होगा, तो उसका फल 3 वर्षों में सामने आ जाएगा। कोई विशेष अच्छा काम बन गया, उसका शुभ परिणाम वहां तो मिलेगा ही, पर यहां भी उसका लाभ 3 वर्षों में सामने आ जाएगा। और अधिक श्रेष्ठ शुभ कर्म होगा तो 3 महीने में उसका परिणाम सामने आ जाएगा। और अधिक श्रेष्ठ कर्म होगा तो 3 पखवाड़े में, माने 1.5 महीने में उसका फल सामने आ जाएगा। और अधिक ऊंची श्रेणी का शुभ कर्म होगा तो 3 दिन में उसका परिणाम सामने आ जाता है। 3 दिन में, कितने में? 3 दिन में सामने आ जाएगा। ये तो कर्म सिद्धांत भगवान व्यास बता रहे हैं, पर हम व्यास भगवान का ही स्मरण करके कह रहे हैं कि सत्संग ऐसा कर्म है जो जीव को बड़ी सरलता से कर्म बंधन से खोलता है, और सत्संग से बढ़कर कोई शुभ सत्कर्म नहीं है। इसलिए सत्संग इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ शुभ कर्म है कि उसका फल तो सत्संग के क्षण में ही मिल जाता है। ईमानदारी से सत्संग करो तो सत्संग के क्षण में ही उसका फल मिल जाता है। बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां सत्संग, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने वालों को बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां सहज ही हो जाती हैं, स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से पाप कर्म का भी फल है। 3 वर्ष अथवा उससे भी बड़ा पाप होगा तो 3 महीना, नहीं तो 3 पखवाड़े माने 1.5 महीना, और नहीं तो 3 दिन में सामने आ जाएगा। और भयंकर से भयंकर पाप होगा तो तत्काल भी सामने आ जाएगा। तो उन शुभ अशुभ वासनाओं के कारण उसकी कभी शुभ में प्रवृत्ति होती है, कभी अशुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है, और इसी शुभाशुभ कर्मों के कारण इनको शुभ अथवा अशुभ शरीर मिलते हैं। शुभ वासना से शुभ शरीर और अशुभ वासना से अशुभ शरीर।
जैसे हम एक उदाहरण दें, नवदा भक्ति में आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य वली जी, परम भक्त प्रहलाद जी के पौत्र, चरित्र आप सबको मालूम है। और उनकी बेटी रत्नमाला, वो भी परम भक्ता ही थी। भक्ता न होती तो भगवान को देखकर उसके मन में वात्सल्य क्यों जगता? वामन भगवान को देखकर उसके मन में वात्सल्य जग गया, भारी वात्सल्य जग गया। और जैसे भगवान ने विराट होकर के बलि को बांध लिया, उसका सर्वस्व छीन लिया, थोड़ी कठोरता दिखाई, तो वो शुभ भाव जो था वो एकदम परिवर्तित हो गया, एकदम अशुभ भाव बन गया। अरे बोले, इतना दुष्ट है ये, इसको दूध पिलाने की इच्छा हमारे मन में थी, दूध क्या, इसको तो जहर पिला के मार देना चाहिए। उस अशुभ वासना के कारण उसको पूतना बनना पड़ा। पर भगवान ने भक्त संबंध का विचार किया कि भैया तेरा बाप बड़ा भक्त था, तेरे बाप का बाप बड़ा भक्त था, तू भक्त के खानदान की बेटी है और पहले तूने शुभ वासना की, इसलिए कोई बात नहीं, हम तो दूध भी पिएंगे और तुझे माता की गति भी प्रदान करेंगे। तो जो इसीलिए इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें मन में कभी अशुभ वासना नहीं करनी चाहिए, हमारे मन में सदा शुभ वासना ही रहनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है फिर धीरे धीरे वह वैसा ही करने लग जाता है, वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा शुभ सोचना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि सत्कर्म करने वाले को साधन के योग्य शरीर प्राप्त होता है, पाप कर्म करने वाले को साधन से हीन शरीर प्राप्त होता है, निम्न शरीर प्राप्त होता है। अब साधन के लिए उपयुक्त शरीर क्या है? हाँ, मनुष्य शरीर। साधन के लिए उपयुक्त शरीर मनुष्य शरीर है। दूसरे शरीरों से साधन संभव नहीं है, मनुष्य शरीर से साधन संभव है। देखो, आप दूसरे भाव में मत लेना। शास्त्र की दृष्टि से गौ माता जो है ना, वो सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्ववेदमयी है, विश्वरूपा है, भगवत स्वरूपा है। किसके लिए? जो शास्त्र वचनों में श्रद्धा करते हैं उनके लिए। अब यहाँ ठाकुर जी की गैया चल रही है सामने, कभी सामने उधर चलती, कभी इधर, घंटी भी धीरे धीरे बजती रहती है। यहाँ की जो बद्री गाय है, बड़े से बड़े संसार के महात्मा के भी मलमूत्र अशुद्ध ही होते हैं, शुद्ध किसी का मलमूत्र नहीं होता है। पर गाय का मूत्र, गाय का गोबर, उससे पंचगव्य बनता है और पंचगव्य संपूर्ण पापों का नाश करता है, देह को पवित्र करता है, देह को शुद्ध करता है पंचगव्य। गाय की बहुत भारी महिमा वेद पुराणों में है, पर वह गाय यहाँ बैठकर सत्संग नहीं कर सकती, वो प्रश्न नहीं कर सकती, वो अलग से कोई साधन नहीं कर सकती। हम शास्त्र में श्रद्धा रख के उसे भगवत स्वरूप मानते तो हमारा तो बंधन कट जाएगा, लेकिन वह जो है वह भी भोग शरीर ही है। क्या है? इस दृष्टि से मनुष्य का शरीर, भगवान की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने कल्याण का साधन कर सकता है। दूसरे शरीरों में अपने कल्याण का साधन करने की पात्रता नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक न तो शरीरों की परंपरा रुकेगी और न तब तक सुख की अथवा दुख की निवृत्ति होगी, तब तक सुख दुख का झमेला बना ही रहेगा।